जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि वर्क के बारे में है। जो है ना, ये 4 चैप्टर है। इसको हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये दोनों फिगर्स आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है ना क्या हो रहा है। तो ये फर्स्ट ईयर का 4th जो है ना चैप्टर है, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना देखिए, वर्क और एनर्जी एक ही बात है ना। तो वर्क हमारे पास क्या है, वर्क हमारे पास इक्वल होता है W=FD। यानी वर्क डन का क्या मतलब होता है? तो वर्क डन का मतलब यही होता है कि अगर मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं तो उसमें जो है ना डिस्टेंस जो है ना प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ एंगल भी वो बनाना चाहिए कुछ, तो वो जो होगा ना वो वर्क डन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें अगर मैथमेटिकली हम देखें तो वो वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन जो है ना मैथमेटिकली वो ज़ीरो हो जाता है। जैसे लेट सपोज़ अगर मैं देखूं कि एक बॉडी है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बात याद रखनी है कि अगर मैं फ़ोर्स लगाऊं भी बॉडी के ऊपर किसी भी बॉडी के ऊपर मैं अगर फोर्स लगाऊं तो उसमें फ़ोर्स लग रही है और साथ में जो है ना डिस्टेंस भी प्रोड्यूस हो रहा है। हाँ, ये बात याद रखना कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, और कुछ ना कुछ एंगल भी बने। यहाँ पर मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि f(x) हम क्यों लेते हैं, यानी f cos थीटा हम यहाँ पर क्यों लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें कि वर्क डन कब यहाँ से, अगर लेट सपोज एक बॉडी है, ये वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, हर पॉइंट पर बाहर जाने की कोशिश करती है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो टेंजेंट बनाती है। तो टेंजेंट बना रही है तो एंगल कितना बनता है, 90। अगर हम इसमें पुट कर दें तो FD cos 90, ये हमारे पास क्या बन जाता है, cos 90 ज़ीरो की इक्वल होता है। फोर्स या वर्क जितना भी लगे, फोर्स या डिस्टेंस जितना भी लगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी लेट सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर एक हैवी बॉडी है और वो हम क्या करें, लेकर जा रहे हैं और 90 का एंगल से लेकर जा रहे हैं, हमने उठाई है, लाइक एक बाल्टी है वो हमने उठाई है, तो वो क्या 90 का एंगल बन रहा है, फोर्स भी लग रही है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और क्या है, एंगल भी 90 का बना हुआ है, तो 90 करके ये क्या बन जाता है, ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। तो इस पर बेसिकली 3 चीज़ें वर्क डन पर जो है ना इफ़ेक्ट होती हैं। इसके 3 फैक्टर्स हैं जो इस पर इफ़ेक्ट होते हैं। एक है फोर्स, एक होती है जो है ना डिस्टेंस, और एक होता है एंगल। ये 3 चीज़ें जो है ना इस पर जो है ना बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। ठीक है, आते हैं यहाँ पर, इस फिगर को देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक बॉडी है, इसको मैं जो है ना विद अ फोर्स, एक फोर्स से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से खींच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स भी लग रही है और क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी कवर हो रहा है और साथ में एंगल भी बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक फैक्टर है कि अगर हम देखें ना तो हम x क्यों लेते हैं। x हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम इसको जो है ना कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व कर दें तो एक हमारे पास f है और एक होता है f(x) होता है। चूँकि जो है ना वर्क डन अब चूँकि हो रहा है ना, यानी द बॉडी इज़ डिस्प्लेड बाय द फोर्स F(x), यानी जो जो है ना बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो कौन से फैक्टर की वजह से हो रही है, f(x) की वजह से हो रही है। दैट्स वाई हम यहाँ पर f cos थीटा लेते हैं। कौन सा लेते हैं, f cos थीटा, और वही हम फार्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ पर ये बन रहा है ना कि हम एरिया अंडर द यहाँ से ग्राफ, ठीक है, ये वर्क डन है। अगर हम इसको ग्राफ की फॉर्म में देखें ना, यहाँ पर ये फोर्स है जिसको हमने y पे ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये डिस्टेंस है जिसको हमने क्या ले लिया, x पे हमने ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, यानी फोर्स लगे, ठीक है, तो उसमें जो डिस्टेंस है वो क्या करे, या डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ
यहाँ से फोर्स में प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से यानी हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस d द इवेंट कैन बी प्लॉटेड ऑन, हम ग्राफ में हम इनको स्टडी कर सकते हैं। द ग्राफ इज़ नॉर्मली प्लॉटेड ऑन x एक्सिस, द डिस्टेंस इज़ हम x में लेते हैं और फोर्स को हम y में लेते हैं। और इस केस में क्या होगा, जो फोर्स होगी वो क्या करेगी, वेरी नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जब फोर्स वेरी नहीं करेगी ना, यानी कांस्टेंट लगेगी, तो ग्राफ जो मेरे पास बनेगा वो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा, यानी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसके एरिया, उसके अंडर जितना एरिया वो कवर होगा ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो एफ डी की इक्वल होता है, यानी वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। अच्छा, हमने ये देखा कि इसलिए जितना भी एरिया कवर हो रहा है वो W इज इक्वल्स टू एफ डी है। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर तीन चीज़ें वर्क डन पे जो है ना इफ़ेक्ट करती है। एक फोर्स डिपेंड करता है, एक डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो है ना, एक होता है एंगल, एंगल भी इसके ऊपर जो है ना इफ़ेक्ट होता है। एंगल कैसे करता है, देखें, एंगल ऐसे करता है कि अगर यहाँ पर एक ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर पैरेलल हो तो एंगल कितना बनेगा, हमारे पास एंगल ज़ीरो बनेगा, क्योंकि पैरेलल में ज़ीरो का एंगल बनेगा। ठीक है, और W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी हमारे पास कॉस थीटा है, तो W इज इक्वल्स टू एफ डी। ठीक है, ज़ाहिर बात है, दोनों ये फोर्स भी लग रही है और यहाँ से D भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो कॉज यहाँ से क्या हो जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा, तो हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि 1 से इनकी वैल्यूज़ -1 तक जो है ना लाई करती हैं, तो 1 पे मैक्सिमम वैल्यू होती हैं। ठीक है, यहाँ से कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू, तो W इज इक्वल्स टू एफ डी। तो एंगल ज़ीरो पे क्या बनेगा हमारे पास, एंगल जब ज़ीरो होगा तो हमारे पास मैक्सिमम बनेगा एफ डी। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें, अगर हम एंगल कहें कि 90 का बन रहा है, यानी यहाँ पर फोर्स और जो है ना, फोर्स और ये एक दूसरे पे कितने हो, परपेंडिकुलर हो, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर फोर्स है और ये डी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम फार्मूले को देख लेते हैं। W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस, ये कितना हो जाएगा, 90, और कॉस 90 ज़ीरो की इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे ज़ीरो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पे ज़ीरो होगा। अब अगर हम इसको देख लें यहाँ पे, यानी अब अगर ये एंटी पैरेलल हो, क्या हो, एंटी पैरेलल हो, तो एंगल कितना बनेगा, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, एंटी पैरेलल हो, तो एंगल 180 का कवर हो रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस, यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 हम पुट कर देते हैं, तो W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस, यहाँ से क्या हो जाएगा, -1, हाँ, कॉस 180 -1 की इक्वल होता है, तो W इज इक्वल्स टू माइनस एफ डी। माइनस यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W, तो नेगेटिव हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, कॉस 90 पे कितना आ जाएगा, नो वर्क इज़ डन, कोई वर्क डन नहीं होगा। कॉस 0 पे क्या होगा, हमारे पास वो मैक्सिमम वर्क डन आएगा। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गया कि वर्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। W इज इक्वल्स टू एफ डी होता है ना, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। ठीक है, और D क्या है, ये आ गया D। ठीक है, M यहाँ पर मैस है। ठीक है, तो मैस है, तो A यहाँ पर क्या है, इसका D। अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड करें, डायमेंशंस, ठीक है, अब अगर हम इसकी डायमेंशन फाइंड करें तो यहाँ पर क्या है, M, ये क्या है, LT -2 इसकी पावर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये मीटर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, L कह देते हैं। तो यहाँ से ML² T -2, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई है। तो इसकी यूनिट्स का भी हमें पता है। ठीक है, ये kg है, ये L है, मीटर स्क्वेयर, और ये क्या है,
सेकंड है ना, टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, ये -2। तो ये इसकी डायमेंशन भी निकल आई और ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी भी होगी। ठीक है, तो वर्क डन अगर क्या हो पॉजिटिव हो कब होगा, जब थीटा लेस देन 90 हो, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, 0 पॉइंट समथिंग में उसका आंसर होगा। अगर थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो, ठीक है, अभी हमने कंक्लूजन में किया, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो वर्क डन नेगेटिव में होगा, जैसे हमने अभी यहाँ पे देख लिया, तो वर्क डन नेगेटिव में होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये आज का टॉपिक जो है ना समझ आ गया होगा। लास्ट में अगर हम देख लेते हैं तो W इज इक्वल्स टू एफ डी, ठीक है, इसका फार्मूला है। ठीक है, यानी अगर किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1 मीटर का प्रोड्यूस होगा, तो उसका वर्क डन जो होगा वो 1 जॉल होगा। ठीक है, तो 1 जॉल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर इंटू 1 न्यूटन एंड 1 मीटर। तो ये हमारे पास आ गया। उम्मीद है आप लोगों को इस आज का टॉपिक पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को, और जो है ना हमें टॉपिक सजेस्ट करके बताएं ताकि हम जो है ना और वीडियोस भी आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।